अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला हबीबिहि व रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़लुस सलाति व सल्लम अकलमत तस्लीम। नहायत अक़ीदत के साथ एक बार बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, बुढ़ापे में आदमी दिन हो या रात ऊँघने लगता है, सुस्ती उस पर गालिब होती है। और मैं तो वो बूढ़ा हूँ कि न दिन में सोने को मिल रहा है न रात को। और मेरे ऊपर नींद का इतना गलबा है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसे में मुझे तकरीर के लिए कहा गया, मगर तकरीर कराने का लोगों को ढंग ही नहीं। बस समझते हैं कि घसीट पसीट के किसी तरह ले आओ बैठा दो। ये नहीं सोचते कि एक आदमी को कुछ फितरी तकाज़ों के मुताबिक कुछ नींद और सुकून मिल जाए। कहते हैं कुछ पहले आइएगा, आराम कीजिएगा। हद ये है कि कायदे से बैठने को भी नसीब नहीं होता। लोग भीड़ लगा करके बैठे रहते हैं तो आदमी क्या आराम करेगा। उस बीच में आराम करने का मतलब ये है कि जैसे मस्जिद के किनारे लोग बैठे होते हैं वैसे ही लोग बैठे हुए हैं। इसलिए अब मैं अपने नींद ही के आलम में कुछ आपको तकरीर सुनाऊंगा। अल्लाह करे कि खता से मुझे महफूज रखे। दुरूद शरीफ याद हो तो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व बारिक वसल्लम मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों पर बड़ी जिम्मेदारियां रखी हैं। वो जिम्मेदारियां उन चीज़ों पर नहीं हैं जो हमसे ज़्यादा ताकतवर और हमसे ज़्यादा वजनदार
और हमसे ज़्यादा लंबे ऊंचे हों, अगर उस एतबार से जिम्मेदारी दी जाती तो ताड़ का दरख्त एक जिम्मेदार होता दरख्तों के बीच में, पहाड़ों के बीच में हिमालय जिम्मेदार होता, जानवरों के बीच में ऊंट जिम्मेदार होता, और बेजान चीजों में लोहा और पत्थर ये जिम्मेदार होते कि बड़े बावजन हैं। मगर याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी इन चीज़ों की बुनियाद पर नहीं दी है कि किसकी साइज कितनी है और किसका वजन कितना है और किसमें ताकत कितनी है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां अक्ल और सूझबूझ के एतबार से दी हैं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुफ़िअल क़लमु अन सलासतिन, शरीयत का कलम 3 तरह के लोगों पर से उठ गया। वो कोई जिम्मेदार नहीं है शरीयत की तरफ से। अन्नाइमु हत्ता यस्तयक़िज़, नंबर 1, सोने वाला जब तक बेदार ना हो जाए उस वक्त तक कोई जिम्मेदार नहीं। इसलिए सोने के दरमियान बड़ करे, कोई बकवास करे, जैसे बाद लोगों की आदत होती है कि सोने के बीच में भी बात करते हैं, तो उस बात का न कोई वजन होता है और न उस बात का कोई असर होता है। इसीलिए फरमाया गया कि सोते में अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक न पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त वो होश में है ही नहीं। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आंख बंद करके सोते हुए लोगों की तरह पड़े हैं और धड़ तलाक के मैगजीन फेंकते चले जा रहे हैं। और बाद में लोगों ने कहा कि ये क्या क्या, मुझे तो कुछ खबर नहीं, मैं तो सोया था। इससे अल्लाह के यहाँ आदमी को छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरा वो शख्स है, फरमाया कि अस्सबिय्यु हत्ता यहतलिम, बच्चा जिस वक्त तक नाबालिग है, बालिग नहीं हुआ, उस वक्त तक किसी किस्म का जिम्मेदार नहीं। न उस पर नमाज फर्ज है, न ज़कात, उस पर न हज फर्ज है, न उम्रा, उसके ऊपर न रोज़ा फर्ज है और न और किसी किस्म के वाजिबात उस पर है। अलबत्ता ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां उनके वलियों पर होती हैं। तीसरा आदमी वो शख्स जो पागल है, अल मजनून हत्ता यफीक, जब तक वो होश में ना आए तब तक उस पागल पर से कलम उठ गया। इसलिए अगर वो हज का एहराम बांधे तो वो एहराम नहीं बंधेगा, तवाफ करे तो तवाफ नहीं होगा। उसको उसका वली एहराम बोलता जाए और उसको वो अदा करे तो एहराम हो गया। उसका वली उसका हाथ पकड़ के तवाफ कराए तब तवाफ होगा, खुद से वो करे तो नहीं। तो इसलिए जिम्मेदारियों का दारोमदार समझ बूझ और अक्ल पर है।
जो लोग जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते, रोजे नमाज की तरफ से गफलत करते हैं, ज़कात की अदायगी में वो सोचते हैं कि पैसा बहुत निकल जाएगा, रोके रखो, वो लोग गलती पर हैं। आदमी को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करता है तो उसे हम क्या कहें? क्या वो पागल है या नाबालिग? क्या उसको हम नाम दें? इसलिए हर आदमी को इस चीज की तरफ ध्यान देना है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीम दुनिया में आए तो उनका सबसे अहम मकसद यही था कि लोग अल्लाह के ahkam का पाबंद, लोगों को वो अल्लाह के ahkam का पाबंद बनाएं और इस ahkam के पाबंद बनाने में उनको जरूरत इस बात की पड़ती है कि पहले अपनी नबूवत साबित करें। नबी की नबूवत मौजज़े से साबित होती है। जब तक नबी की नबूवत साबित नहीं होगी उस वक्त तक कुरान का किताबुल्लाह होना साबित कैसे होगा? नबी ने कहा कि किताबुल्लाह है तो हमने माना कि किताबुल्लाह। पहली चीज नबी की नबूवत का तस्लीम करना है और नबी की नबूवत तस्लीम करने के बाद आदमी ये भी तस्लीम कर लेगा कि नबी ने नमाज फर्ज की तो फर्ज है, ज़कात फर्ज की तो फर्ज है, जुआ हराम किया तो हराम। ये सब चीजें नबूवत के सबूत पर मौजूद है और नबूवत का सबूत मौजज़े पर मौजूद है। ये मत समझ लीजिएगा कि 50 आदमी मिलकर के बोल दें कि ये नबी है तो नबी हो गए। हरगिज़ नहीं। अगर ऐसे नबूवत साबित होती रहती तो गुलाम अहमद कादियानी के तो हजारों लाखों मानने वाले हैं, उसकी भी नबूवत साबित हो जाएगी। मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले कितने थे, उसकी भी नबूवत साबित हो जाती। असवद अंसी के हजारों हजार मानने वाले थे, मगर क्या ये सब नबी नहीं, मुतनब्बी है। ये शैतान के चमचे हैं, ये दज्जाल है और ये लोग सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होने वाले हैं, जिनसे कभी भी अजाब न उठेगा। तो अब ये पता चला कि नबी की नबूवत कुरान से नहीं, कुरान तो पहले नबी की नबूवत साबित होने के बाद माना जाए। कुरान से नबूवत साबित नहीं होती, कुरान मजीद से नबी की अज़मत शान मालूम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी की बुजुर्गी मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब होना अल्लाह के रसूल के फरमान से साबित होगा। अब अंबिया किराम को इसलिए अल्लाह ने मौजज़ात दिए। मौजज़े का मतलब क्या होता है? मौजज़ा किस चीज को कहते हैं? एक नबी नबूवत का दावा करे, उसके बाद मौजज़ा दिखा दे कि मैं नबी होने की दलील ये है। तुम जो मांगो वो मैं बताऊंगा, मुझसे जो मौजज़ा तलब करो वो मैं दिखाऊंगा। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया गया कि चांद के दो टुकड़े कर, टुकड़ा दो टुकड़े कर। सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया गया
कि आपको हम लोग नबी नहीं मान सकते जब तक कि इस चट्टान में से एक ऊँटनी न निकले, बिल्कुल गोल चट्टान जिसमें कहीं हल्की सी खराश भी नहीं थी, फटन तो अलग बात, गोल चट्टान, इसमें से एक ऊँटनी निकालिए और निकलते ही वो बच्चा जन्म जाए। तो सालेह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए चट्टान के पास, फरमाया ऊँटनी चट्टान में से बाहर निकल। सुभान अल्लाह। फौरन चट्टान ऐसे फट गई और उसमें से छलांग लगा करके एक ऊँटनी बाहर आई और वही बच्चा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने उनसे लोगों ने मुतालबा किया कि मुर्दों को जिंदा कर दीजिए। उन्होंने कहा चलो जिस कब्र से कहो उससे जिंदा करो। अब कब्रिस्तान में लेकर के गए ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों ने खूब पुरानी पुरानी कब्रें तलाश की और कहा कि अच्छा इस कब्र के मुर्दे को गिरा दो। उन्होंने कहा बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ बाहर निकल। एक वाबी ने कहा अल्लाह के हुक्म से न कहा। मैंने कहा तू भी कहते अल्लाह के हुक्म से, तू भी यही कहा। चल कब्र पर नहीं, एक मरे हुए मच्छर के सामने पढ़ के कुम बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्निल्लाह, एक तस्बीह, दो तस्बीह, तीन तस्बीह और हजारों तस्बीह पढ़ डालो, कुम बेइज़्निल्लाह, मच्छर हिलेगा, मरा हुआ मच्छर हिलेगा, कुम बेइज़्निल्लाह। उन्होंने कुम बेइज़्निल्लाह कहा, उसका मतलब यह है कि सुनो, उठो, ईसा का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर ये अल्लाह नबी जो कहते हैं वो अपनी तरफ से नहीं कहते, वो अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वो अल्लाह मुर्दा निकला का नहीं, ये नहीं, इस कब्र का नहीं, दूसरी कब्र, तीसरी कब्र, जो 6 कब्रों पर ले गए और हर कब्र से उन्होंने जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसके बाद भी उन यहूदियों में से अक्सर मुसलमान नहीं, दुश्मनी पर तुल गए। कुछ यहूदियों ने कहा अच्छा आप ये लोग बेआँख के पैदा हुए हैं, इनकी आँख ठीक कर। अरे आँख को मोतियाबिंद हो जाता है तो डॉक्टर को कितनी तकलीफ होती है उसके ठीक करने में। ग्लाकोमा हो जाता है तो इलाज नहीं कर पाते और कहते हैं कि ठीक है तुम आँख बदलवा लो, किसी से ले लो या किसी मुर्दे की आंख निकलवा लो। ये सब तरकीबें निकालते। मैं ये कहता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या क्या फूंक मार दी आंख गई। सुभान अल्लाह। माँ के पेट से बेआँख का पैदा ऐसे दूर दराज से लोग आते और उनके पास अपनी आंख का इलाज, कोढ़ी कतार लग गई और वो अपना थूक मुबारक निकाल कर उसके बदन पे ऐसे लगा देते, पूरा कोढ़ उसका ठीक हो जाता। सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा है कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी और सबसे आखिरी है, इसलिए अल्लाह ताला ने सारे अंबिया के मौजूदात तन्हा मेरे आका को था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने मौजूदात सब
इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात, मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास मोजज़ात लेकर आए। फरमाया आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को हमने मोजज़ात अता किए, वो मोजज़ा दिखाते थे। मगर जब रसूल पाक का जिक्र आया तो फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरापा मोजज़ा बनकर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोजज़ा लेकर मोजज़ा बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये मोजज़ा नहीं है कि हर आदमी का बाल जब बदन से अलग हो जाता है तो सड़ गल तो सकता है मगर बढ़ नहीं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक उनके सरे मुबारक से न मालूम कब अलग हुए, 1500 साल हो गए। अब तक वो बढ़ता जाता है और काट काट करके एक शहर से दूसरे शहर में लोग के लिए ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिनके मुँह मुबारक में जिंदगी है, सोचो उनके जिस्म मुबारक में जिंदगी क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजज़ा दिखा रहे थे तो देख रहे थे। अब ये मुँह मुबारक का मौजज़ा कैसे दिख रहा आज तक हम देखते हैं। इस तरह पर और भी कितने मौजज़ात आप आँख खोलोगे तो आपको इस दुनिया में नजर आएगा। अब आप ये देखें कि आखिरी नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हर नबी को मौजज़ा दिया गया। और मौजज़ा क्या चीज है? मौजज़ा वो चीज है कि जिसको कोई नबी के अलावा न कर पाए। मौजज़ा क्या है? नबी के अलावा कोई न कर पाए। इसलिए कोई जादूगर अगर ये कहे कि मैं नबी हूं और जादू दिखाए तो जादू कंडम हो जाएगा। दिख ही नहीं सकता, कुछ नहीं चलता। जब कोई झूठा नबूवत का दावा करेगा तो उसके हाथ पर कभी भी खर्क़े आदत बल्कि जादू तक नहीं नजर आता। यही वजह है कि खलीफा हारून रशीद के जमाने में एक मुतनब्बी यानी नबूवत का दावा करने वाला झूठा दज्जाल पकड़ के लाया गया, दरबार में पेश किया गया। हारून रशीद ने कहा तू नबूवत का दावा करता? कि दावा नहीं, मैं सच्चा नबी हूं। ये कहा बोला का मौजज़ा भी लाया है? कहा जो कहिए अभी दिखा दो। देखो ये मेरे दरबार में जितने बेटे, ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबकी दाढ़ी उगा दो। जितने बच्चे बैठे हैं सबकी दाढ़ी निकाल। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये तो मैं नहीं करूंगा, अलबत्ता ये जितने दाढ़ी वाले बैठे हैं इनको बेदाढ़ी वाला बना दूंगा। ये मौजज़ा दिखा था। हारून रशीद ने कहा जल्लाद बुलाओ, इसकी गर्दन उड़ाओ। वहीं पर वो कत्ल किया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि झूठे के हाथ पर कोई भी चीज नहीं चलती।
जब नबूवत का झूठा दावा करेगा तो वो कोई खर्क़े आदत दिखाई नहीं देता। इसलिए मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी वगैरह, ये गुलाम अहमद कादियानी सब ऐसे झूठ बोलते रहे, कोई मौजज़ा नहीं दिखा। गुलाम अहमद कादियानी ने कहा मैं मौजज़ा दिखाऊंगा। क्या दिखाएगा? उसने कहा अच्छा देखो मैं गैब की खबर देता हूँ, फला रोज बड़ी जोरदार हवा आए चले, उस रोज सिरे से हवा ही नहीं चली, उसी की हवा उखड़ गई। इस तरह के वो लोग मौजज़ा दिखाने वाले। मगर अब देखा आपने, जिस चीज को कोई नहीं कर सकता नबी वो कर सकता, और वही मौजज़ा कर। एक शख्स आया मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, कहने लगा मैं ये सुनकर आपके पास आया हूँ कि आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, क्या आप ऐसे कहते हैं? कहा बेशक मैं अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी हूँ, क्या मौजज़ा दिखाइएगा? कहा तो का देखिए मैं देहाती आदमी और गहरी चीजें, बारीक चीजें मैं समझ नहीं पाता, इसलिए मैं मोटी मोटी बात समझना चाहता हूँ। मोटा बिल्कुल खुला हुआ मुझे चाहिए। कि ठीक है, क्या करते? तो उसने अपने बैग में से एक कीड़ा निकाला जिसको कहते हैं गोह, सूसमार गोह कहते हैं, उसमें से निकाला। कहा ये अगर आपको कह दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं मानूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि इस कीड़े की बात मान लेगा। अरे अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, इन सब से पूछ कि मैं रसूल हूं कि नहीं। ये नहीं फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं ओ गो बता मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत चालाक वो देहाती था, वो जानता था कि नबी वही हो सकता है जो वो काम करे जो कोई नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया? ये बहुत चालाक था। इसलिए मेरे आका ने उस जानवर से अपना कलमा पढ़वा दिया। ऐसे कितने वाकयात, कितने मौजज़ात हैं मेरे आका के। अब मैंने ये कहा कि आखिर में आप खुद देखते हो मुँह मुबारक हो कि उसका कैसा एहसास। हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। अब कोई नया नबी आने होने वाला नहीं, दरवाजा बंद। और जो नबूवत का दावा करे काबिले गर्दन जदनी, और वो झूठा दज्जाल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दज्जाल सलासूना कुल्लुहुम यद्दई नबुव्वह, मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, सबके सब नबूवत का दावा करें। मगर वो कनवा दज्जाल नहीं, वो तो खुदाई का दावा करे। वो उसके अलावा 30 दज्जाल, जिनमें पहला दज्जाल मुसैलमा कज़्ज़ाब था, दूसरा असवद अंसी,
तीसरा अस्वद अंसी की जोरू, ये सब ऐसे चलता रहा। और जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो अब बताओ कि सच्चाई की तालीम कैसे जारी है, किस तरीके पर लोग हिदायत पाएंगे। उसके लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया कि नबी पाक सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गायब दुनिया में आए। वो नबी नहीं होंगे, वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म में नबी के वारिस, अमल में नबी की सुन्नत का नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी ये शान। और जब ऐसे लोग होंगे तो उनके हाथ पर करामतें जाहिर होंगी। सुभान अल्लाह। मुअतज़िला ने कहा कि कोई भी नबी के अलावा खर्क़े आदत नहीं दिखा सकता, मगर अहले सुन्नत जमाअत कहते हैं कि नबी के अलावा जितने वली हैं, अल्लाह उनमें से जिसको चाहे जो करामत देना चाहे। सुभान अल्लाह। मगर हकीकत में वो करामत उस वली की करामत है, मगर हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि उस वली के नबी का मौजज़ा है और नबी ने वो मौजज़ा अपने वली के हाथ पर रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जिंदा नहीं है और वो हकीकत में भी जिंदा नहीं है माज़अल्लाह, तो फिर वली के हाथ पर कैसे मौजज़ा भेजे, कैसे वली के हाथ पर वो मौजज़ा दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम अंबिया हकीकी जिंदगी रखते हैं, हकीकी जिंदगी उनके पास। इसलिए जिनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा कुर्ब अपना अता किया, उन्होंने अपने सर की आंखों से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस ज़ियारत जागते और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू भी की। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला जब बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे कि आकाए कायनात की कब्रे अतहर से दस्ते मुबारक बाहर आया और आपसे मुसाफहत। सुभान अल्लाह। और गौसे पाक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। अगर मेरे आका हयात में नहीं होते तो ये ज़ियारत और मुसाफा कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैसे? ये इस बात की दलील हो गई। अब आइए ये औलिया किराम के बारे में हमारी अकाइद की किताबों में लिखा है, करामतुल वली मुअजिज़तुन लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की करामत हकीकत में नहीं है, बल्कि उस वली के नबी का मुअजिज़ा है जो इस वली के हाथ पर जाहिर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वली की तरफ निस्बत करो तो वो करामत
और नबी की तरफ निस्बत करो तो वो मुअजिज़ा नबी का मुअजिज़ा है जो वली के हाथ पर जाहिर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जितनी करामतें दिखाती थी, सब करामतें मेरे आका तरज़े कायनात के मुअजिज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम लिखते सुभान अल्लाह, कि किसी वली से उतनी करामतें नहीं मिलती रिवायात में जितनी करामतें सरकार गौसे पाक ने की। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये वो शहजादे हैं कि फरमाते हैं कि मुझे आकाए कायनात की ज़ियारत हुई ख्वाब में, आपने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर वाज करो। या रसूल अल्लाह मेरे वाद में कौन बैठेगा, मैं मुल्क फारिस का रहने वाला, फारसी जुबान का मेरी मादरी जुबान, अरबी जुबान में मैंने पढ़ा लिखा, मगर खूब शानदार जुबान अरबों की तरह से फसीह बलीग अदीबों वाली जुबान तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। फरमाया बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाते हैं मैं जोहर की नमाज के बाद खड़ा हुआ बात के लिए, मेरे पांव कांप रहे थे। इतने में देखता हूं कि सज्जदे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने जलवा बार मेरे पास आए और मुझसे फरमाया कि अपनी जुबान निकालो, और उस जुबान को मेरे आका ने अपने मुंह में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर वापस किया, फिर कहा फिर निकालो। 7 मर्तबा इस तरह से आका कायनात ने किया। फरमाया अब बात कहो। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू तशरीफ लाए। उसके बाद 6 मर्तबा मेरी जुबान को उन्होंने चूसा। फरमाया कि बात कहो। मैंने अर्ज की हुजूर आपने 6 मर्तबा और रसूल पाक ने 7 मर्तबा, ये क्या फर्क? पूरी सुन्नत अदा होनी चाहिए। तो इरशाद फरमाया मैं ऐसी बेअदबी नहीं कर सकता कि रसूल पाक की बराबरी करूं, इसलिए यही काफी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैंने बात शुरू किया, 6-7 आदमी बैठे रहे, सुनते रहे। फिर उसके बाद जब जब बात करता लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहाँ तक के बाद में 2-2 लाख आदमी जमा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये करामत कि गौसे पाक बात करते थे तो हम लोगों की तरह गरज करके नहीं, बहुत दरमियानी आवाज से बात करते, और जहां से वहां तक जिस तरह करीब वाला सुनता वैसे ही सबसे आखिरी वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल आवाज में फर्क ना हो। सुभान। इससे ये करामत नहीं है। आहिस्ता अगर बोले, ये माइक ना हो और मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूं तो आप लोग शायद सुन लें या स्टेज वाले। औरतें सफ़े अव्वल 2, 3, 4 सब तक के लोग ठिकाने से सुन लेते हैं, और उसके बाद के लोग नहीं सुन पाते। इसलिए बेवकूफ लोगों ने ये मुतालबा शुरू कर दिया इमाम साहब की किरात नहीं सुनाई देती, लिहाजा आप लाउड स्पीकर लगाओ। ये बेवकूफी का हुक्म लगा दिया, लाउड स्पीकर लगाओ। लाउड स्पीकर पर वाज तो जायज है, नमाज ना जायज है। ये कोई जरूरी थोड़ी है
कि जो चीज लाउड स्पीकर पे एक चीज अगर जायज हो गई तो हर चीज लाउड स्पीकर ही पे जायज है। दुनिया में अब तक कोई ऐसा मौलवी पैदा नहीं हुआ जो कि लाउड स्पीकर के बगैर वाली नमाज को वो कह दे कि नहीं हुई है, या लाउड स्पीकर के बगैर नमाज पढ़ना नाजायज है। ये भी कोई नहीं कहता कि मकरूह है, ये भी कोई नहीं कहता कि खिलाफ सुन्नत है या खिलाफ औला है, कोई नहीं कहता। मगर जो लोग नाजायज कहते हैं वो उलमा हैं कि उनके मर्तबे का कोई आलिम नहीं दिखेगा। आला हजरत ने जिनके बारे में फरमाया कि तफक्कुह यानी फिक़ह जिस चीज का नाम है मौलवी अमजद अली में सबसे ज्यादा पाइएगा। फरमाते हैं आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे लिए मसनद लगवाई और मेरा और मुफ्ती आजम का हाथ पकड़कर मसनद पर बिठाया और फरमाया कि मुझे अल्लाह और रसूल की तरफ से जो हुक्म मिला है उसके मुताबिक आप दोनों को काज़ी इस्लाम मुकर्रर करता हूँ। सुभान अल्लाह। आप दोनों के फैसले का हुक्म वही होगा जो काज़ी इस्लाम के फैसले का हुक्म होता है। अब आप जरा सोचो, आला हजरत के शागिर्द और आला हजरत के इर्द गिर्द बैठने वाले उलमा हिमालय की चोटी से ज्यादा बुलंद थे। वो जिनका इल्म समंदर की तरह मौजज़न होता था, तकवा और परहेजगारी में वो पहाड़ अटल, मगर आला हजरत ने सिर्फ दो को काज़ी इस्लाम मुकर्रर किया। ये बता रहा है मसला, यहाँ से ये मालूम होता है कि सबसे ज्यादा दीन के मसाइल का माहिर आला हजरत ने जिनको समझा वो हजरत सदरुल शरिया और हुजूर मुफ्ती आजम हैं। सुभान अल्लाह। बस ये दो सबसे ज्यादा। इसलिए मैंने देखा कि बड़े बड़े उलमा सदरुल शरिया से फतवा पूछते थे। आला हजरत के जो शागिर्द वो इनसे फतवा पूछते, मुफ्ती आजम के पास फतवे भेजते और यहाँ तक लिखते कि आप अगर हल ना कीजिएगा तो कोई भी हल ना कर पाएगा। ऐसे मत। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों बुजुर्गों ने फरमाया कि लाउड स्पीकर पर नमाज होती ही नहीं है, और जो लाउड स्पीकर पर इक्तिदा करके नमाज पढ़ी गई वो नमाज बिल्कुल बेकार, कंडम, फासिद, बातिल नमाज ही ना हुई। तो जो आदमी अपनी नमाज को सही कराना चाहता है तो वो करे। खैर ये बीच में मैंने मसला बताने के लिए कह दिया। आजकल की बलाओं से बच के रहो। एक से एक बलाएं पैदा होती है और एक से एक बागड़ बिल्ला पैदा। हाँ, अभी पाकिस्तान का एक बागड़ बिल्ला आया जिसका नाम ताहिरुल कादरी। ऐसा बागड़ बिल्ला वो कहता है यहूद और नसारा का शुमार कुफ्फार में नहीं है। जब उससे पूछा जाता हम लोगों की तरफ से सवाल गया इस बात का कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी ना माने वो मुसलमान है कि काफिर? बोलो। तो वो हजम कर रहा है, जवाब देने को तैयार नहीं। समझ गया? हाँ, इधर उधर पैंतरे बदल रहा। इस वजह से
आप समझ लीजिए कि जो यहूदियों का एजेंट हो उससे होशियार रहना चाहिए, जो नसारा का एजेंट। इसीलिए हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान में कौन सी सिक्योरिटी उसकी हिफाजत करेगी? यहाँ की गवर्नमेंट की ना। उसकी हिफाजत कौन, कहाँ की पुलिस करेगी? इंडिया की। मगर उसके साथ अमेरिके के गुर्रे पुलिस क्यों आए हैं सिक्योरिटी करने? अगर अमेरिके का दलाल नहीं है तो वो अमेरिका की पुलिस क्यों आई है उसकी हिफाजत करने की? समझ में आती है कि नहीं बात? इसीलिए अभी 4-6 साल से वो हर साल क्रिसमस डे मनाता है, समझ गया? और उसमें पादरियों और क्रिश्चियनों को बुलाता है और केक काट करके खुद भी खाता है, सबको खिलाता है, पादरियों से भी तकरीर करवाता है। एक तकरीर में उसने कहा हमारी मस्जिदें क्रिश्चियनों के लिए हर वक्त खुली हैं, जब चाहें वो अपने तरीके पे आके हमारी मस्जिदों में इबादत करें। तुमने मस्जिद क्रिश्चियनों के लिए बनाई है? तायरू पादरी ने बनाई होगी क्रिश्चियनों के लिए। हाँ, इसीलिए क्रिसमस डे की तकरीर के बाद नारा लगा कादरी पादरी एक है। और ये भी नारा लगा मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई भाई, बार बार नारा लगा मुस्लिम क्रिश्चियन भाई। तो इससे क्या आप लोग समझ नहीं सकते कि वो क्या है? उसी ने कसरे बतूल एक बिल्डिंग का नाम है कराची में, उस बिल्डिंग में तकरीर की। तकरीर में उसने कहा खुमैनी बिल्कुल हजरत अली की तरह था। इमाम खुमैनी बिल्कुल हजरत अली की तरह था, कोई फर्क नहीं। जरा सोचिए, ये कौन कह सकता है? सुन्नी। उसने दूसरी तकरीर की तो उस तकरीर में उसी कसरे बतूल में कहा कि सुन्नी और शिया के दरमियान कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सारा फर्क मिटा दिया जाए, न कोई अपने को सुन्नी कहे न कोई अपने को शिया, सब मुसलमान हैं। समझ गया? अगर सुन्नी होता तो ये लफ्ज न बोलता। हाँ, गौसे आज़म की तरफ निस्बत करता है और अपने आप को कहता है मैं मसलके आला हजरत पर। ऐसे धोखेबाज लोग ज्यादा खतरनाक कि तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त बन करके आए और तुम्हारी जेब काट करके बड़ी आसानी से जा सकता। इसलिए जिस दोस्त को पहचानते हो उसी से दोस्ती रखो, और जो दोस्त पहचान ही में नहीं आ रहा है कि ये कभी मेरा दोस्त रहा है कि नहीं, इसलिए होशियार चौकन्ना रहो। उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमात के जो कहें उसके मुताबिक हम लोग अपनी जिंदगी वक्त किए हुए हैं इसी काम के लिए कि हम मसलके आला हजरत के अंदर कोई खराबी आने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, नारे जो लोग मसलके आला हजरत को मानते हैं वो लोग, उन लोगों की हम हिफाजत करते। ये हमारा, हम उस ताहिर पादरी को सुन्नी बनाने की फिक्र में नहीं। हमारे जो सुन्नी है वो बने रहे इस फिक्र में। सुभान। अब वो क्या बने? अपने को कादरी कहने से वो कादरी हो सकता है? जब शियों ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में
ये कहा था कि ये सैयद हो नहीं सकते, इसलिए कि हजरत हसन मुसन्ना जंगे करबला में शरीक हुए थे और वो शहीद हो गए, तो फिर उनकी नस्ल में से ये कैसे पैदा हुए? इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला वो जंगे करबला में गए और जैसे हजरत कासिम इब्ने हसन वो भी जंगे करबला में गए, हजरत कासिम शहीद हुए और अस्माउल किताबों में और तारीख की किताबों में साफ लिखा हुआ है कि करबला में ख़ैमे इमाम हुसैन की दो फर्द गिरफ्तार, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने इमाम हुसैन, एक इमाम हसन मुसन्ना इब्ने इमाम हसन इब्ने अली। समझ आया? ये दो बच्चे गिरफ्तार होकर जब ये लोग कूफा गए तो वहां पर इनका जो मामूम था उसने सिफारिश की इब्ने ज़ियाद कि इनको मेरे हवाले कर, तो उसने कहा चले जाओ, तो वो बच गए। सज्जदा फातिमा सुगरा इब्ने बिन्ते इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा, ये कौन है? इमाम हुसैन की बेटी। किनसे इनका निकाह? हजरत हसन मुसन्ना, उन्हीं की नस्ल से कई फर्जंद पैदा जिनमें हजरत सैयदना अब्दुल्लाह महज, उनकी नस्ल से गौसे पाक, उनमें एक बेटे ये थे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह महज। बुखारी शरीफ में है कि जब सैयदना इमाम हसन इब्ने मुसन्ना इब्ने इमाम हसन का इंतकाल हुआ तो वो दफन किए गए। फातिमा सुगरा ने उनके कब्र पर कुब्बा लगवाया और 1 महीने तक उस कुब्बे में रहे। ये बुखारी शरीफ में है। तो इमाम हुसैन के साथ जब ये शहीद हो गए थे तो कैसे शादी हुई फातिमा सुगरा से? और फातिमा सुगरा के कितने बार फातिमा सुगरा उस वक्त बच्ची थी जब करबला का मैदान था। उनकी नस्ल में सैयदना अब्दुल्लाह महज, इसलिए इमाम हुसैन की नस्ल में इमाम हसन कि अब्दुल्लाह महज इमाम हुसैन की बेटी के बेटे और अब्दुल्लाह महज इमाम हसन के बेटे के बेटे। तो इसलिए सरकार गौसे पाक नजीबुत तरफ है, मगर गौसे पाक के जमाने में भी शियों ने इनकार किया था गौसे पाक के सैयद होने का। तो गौसे पाक ने ऐसी करामतें दिखाई कि वो अंधे हुए, उनकी हालत बिगड़ने लगी। तो सरकार गौसे पाक सज्जिद और सैयदुस सादात है अपने जमाने के, नजीबुत तरफ हसनी हुसैनी दोनों नस्ल के एतबार से हसनी भी है हुसैनी भी। अब आप देखिए
ये ताहिर अपने को कादरी कहता है और उन्हीं शियों के पास जाता है, कहता है अपने इंटरव्यू में ये जवाब दिया कि मैं देवबंदी और शिया और गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ना न सिर्फ पसंद करता हूँ बल्कि जब जब मौका मिलता है उन लोगों के पीछे अपनी नमाजें पढ़ लिया करता हूँ। शिया के पीछे भी पढ़ता हूँ और देवबंदी के पीछे भी और गैर मुक़ल्लिद के पीछे भी। समझ गया? ये इसलिए इससे बच कर के गौसे पाक का नाम बदनाम करने के लिए उसने अपने निस्बत अपने नाम में वो धोखा देने के लिए मतलब के आला हज़रत धोखा देने के लिए इल्म गैब मिलाद शरीफ और ये और वो जितने बात करता था वो सब धोखे और फरेब के लिए कि सुन्नी लोग मेरे जाल में फंस जाएं, उसके बाद इनको मैं अकबर के दीन इलाही पर चलाऊं। तो अब मैं ये कह रहा था कि सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे मुअज़्ज़ज़ ऐसे कादिर हैं अपने मुअजिज़ात के मामले में, अपनी करामतों के मामले में कि उनकी एक एक करामत बेमिसाल है। यहाँ तक के एक शख्स जो गौसे पाक के मुरीद थे वो आपके पास हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज की सरकार मेरी एक बेटी जवान बेटी छत पर गई किसी काम से और फिर वहीं से बिल्कुल गायब, नजर ही नहीं आती, न छत पर से इधर उधर जाने का कोई रास्ता न कूदने का रास्ता। कैसे वो गायब हो गई? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया एक काम करो, तुम रात के वक्त फला टीले पे जाओ और जाकर वहां उस टीले पर एक ऐसे दायरा खींचो और उसमें बैठ जाओ। जिन्नात रात को वहां आएंगे, एक के बाद एक तुमको डराएंगे, मुख्तलिफ शक्ल में आएंगे, कोई शेर, कोई चीता, कोई सांप, कोई बिच्छू बन बन के आएगा और तुम्हारे दायरे के अंदर कोई घुस ना पाएगा, दायरे के पास ही रहेगा बाहर। इसलिए अपना वो दायरा जब खींचो तो उस दायरे के बाहर मत आना। शेर आवे, चीता आवे, कुछ भी आवे, दायरे से निकले जान गई, वो सब एकदम उसी वक्त मार डालेंगे। इसलिए तुम मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात आएंगे, चुपचाप बैठे रहना, कुछ हू करेंगे, धमकाएंगे, मगर कुछ परवाह करने की जरूरत नहीं। फिर जाते जाते सुबह के करीब, अभी सुबह नहीं निकली होगी, एक बहुत बड़ा लश्कर आएगा, उसके बीच में जिन्नातों का बादशाह होगा। वो जब आए तो वो भी आकर तुम्हारे दायरे के पास खड़ा हो जाएगा, कहेगा तू यहां पर क्या करता है, क्यों यहां पर बैठा है? तू कह देना कि मैं खुद से नहीं बैठा हूं, मुझे शेख अब्दुल कादिर ने भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब वो ऐसे कहेगा, जब तुम ऐसे बोलोगे, फौरन वो दायरे के करीब बैठ जाएगा, बैठ करके तुमसे पूछेगा कि शेख अब्दुल कादिर ने तुमको भेजा है, सच कहे तो कहा हाँ, मैं
सच बिल्कुल बोल रहा हूं। तो किस काम से भेजा? कहा कि कल मेरी लड़की छत पर गई, तुम्हारे जिन्नातों में से एक जिन्नात उसको उठाकर ले गया, इसलिए वो फौरन उसको वापस करो, और वापस न करोगे तो फिर तुम्हारा तख्ता उलट दिया जाएगा, तुम्हारा हश्र खराब होगा। तो कहने लगा ये बात उन्होंने कही? हाँ, देखो मैं तुम्हारी बेटी मंगवा देता हूं, और शेख अब्दुल कादिर हम सबके हाकिम मुतलक, जो हुक्म देंगे वो हम लोगों को मानना पड़ेगा, न माने तो हमारी खैरियत नहीं है, हमें वो एकदम खत्म कर सकते हैं। उसने फौरन वही ऑर्डर दिया अपने चंद सिपाहियों को, तलाश करो वो लड़की कहाँ है, कौन उठा कर ले गया। तो जिन्नातों ने दौड़ लगाई, वो पकड़ के ले गया और उसको एक कोठरी में बंद करके रखे, उसकी कोठरी से उस लड़की को भी लाओ, उस जिन्नात को गिरफ्तार करके भी लाओ। अब थोड़ी देर में आ गए दोनों, कहा ये तेरी लड़की है? हाँ, जा तू अपने बाप के पास। उससे कहा क्यों बे, तू इसको क्यों उठा कर ले गया? कि मुझे पसंद आ गई। कि पसंद आ गई, तुझे मालूम नहीं है कि ये शेख अब्दुल कादिर के मुरीद की बेटी है, शेख अब्दुल कादिर की हुकूमत में रहती है, तुझे हिम्मत कैसे? कहा मुझे पसंद आ गई, मैं ले आया। तो अब उसने हुक्म दिया कि इसको फौरन मेरे सामने कत्ल किया जाए। इस जन्नात को हक नहीं है कि ये जिंदा रह सके। क्यों? इसलिए कि शेख अब्दुल कादिर का जो बागी होगा, उनके मुखालिफ होगा, उसको जीने नहीं दिया जाए। इसलिए गौसे पाक का लक़ब है शेखुल जिन्न वल इंस, इसीलिए कहा जाता है कुतुबुस सकलैन, जिन और इंसान दोनों के कुतुब, कुतुबुल अक़ताब। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के कितने इख्तियार, जिनको जब चाहें वो कैद करते हैं और उनकी हुकूमत में वो काम करते हैं। इसलिए रफीकान मिल्लत, अजीजान गिरामी, गौसे पाक की करामतें और लोगों की दस्तगीरी का हाल उसी जमाने तक नहीं था। आज भी गौसे पाक की हुकूमत चल रही है और फैज लेने वाले सर की आंख से देखते हैं कि ये कहां से आ रहा। आम लोगों को नहीं समझ में आता, या गौस कह दें तो दस्तगीरी हो जाती है, समझते हैं हो गया, मगर वो लोग देखते हैं। इसलिए आला हजरत कहते हैं सना मकसूद है अर्ज़े गरज क्या, गरज का आप तू काफिल है। सुभान अल्लाह। ये सरकारे गौसुल वरा, मैं अशआर मनक़बत के आपकी शान में कहता हूँ, इससे मेरा मकसूद सिर्फ ये है कि आपकी खूब तारीफ, आपका चर्चा होता रहे। हर किसी ये मकसूद नहीं है कि आप मेरी जरूरतें पूरी करें, गरज का आप काफिल है या गौस, मेरी जरूरतें तो खुद आप पूरी करते ही रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वो देखते थे, इसलिए फरमाया
और हुजूर मुफ्ती आजम क़िबला तो सुभान अल्लाह उनकी शान ऐसी थी कि सरकार गौसुल वरा की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रहते। सुभान अल्लाह सुभान। और वो फैज लेते थे कि गौसे पाक ने अपना सानी बना दिया था सुभान अल्लाह। उस जमाने में हजरत मुफ्ती आजम ऐसा दर्जा उनका था सुभान अल्लाह। ऐसा असर होता कि अगर किसी को वो जलाल से देख लेते तो हालत बिगड़ जाती। एक मर्तबा रेल के फर्स्ट क्लास के डब्बे में आप सफर कर रहे थे। उस जमाने में रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता था। जो पहले पहुंच गया वो अपना बिस्तर लंबा करके लेट जाता था। तो मुफ्ती आजम क़िबला फर्स्ट क्लास के डब्बे में घुसे तो देखा कि मिलिट्री के चंद बड़े बड़े अफसरान उसके अंदर बिस्तर लगा के टांग फैलाए पड़े हुए आपस में खूब गपशप लड़ा रहे हैं, हू हप्पा कर रहे हैं। तो मुफ्ती शरीफ साहब अली रामा ने कहा कि जरा सा हमारे हजरत को बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो उसने पांव के तरफ से थोड़ा सा खसका कहा कि यहीं पे बैठा था और रह के पांव लगाता, पांव ऐसे लगाता रहता था उनके। मगर मुफ्ती आजम ने एक मर्तबा भी उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं डाली। मुफ्ती शरीफ साहब बार बार कहते जरा पांव बचा लीजिए, पांव बचा लीजिए, मगर फिर वही करता। पहले खींच लेता फिर वही करता। उस बीच में हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र आया तो वो अजब तरह से वो सब बोलने लगे। उनकी शान में गुस्ताखियां, अरे वो माअज़ अल्लाह आवारा थी, ये थी, वो थी। जैसे ही ये कहा मुफ्ती आजम ने कहा, क्या कहा? खबरदार अगर हजरत मरियम की शान में एक लफ्ज अब बोले तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। ये ऐसे 3 मर्तबा जलाल बोले। तो वो छटपटा गया, बड़ा ओहदेदार। और इन लोगों को, मिलिट्रियों को तो तमीज तहजीब सिखाई नहीं जाती, इनको इसी तरह से रखा जाता है कि बस बेदर्दी के माहौल में रहे। तो का आपको मरियम से क्या जिक्र? वो तो क्रिश्चियनों की, क्रिश्चियन लोग मानते हैं। क्रिश्चियन क्या मानता है? खाक मानता है। मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को जो हम मानते हैं, हम मानते हैं, वो क्या क्रिश्चियन क्या? बस इतना कहना था, डांटा फौरन। वो उसके बाद से उठ के बैठ गया। पूरे सफर में उसने टांग तक नहीं फैलाई, बैठा रहा और कहा कि आप इत्मीनान से बैठे रहिए। ये गौसे पाक का सुभान अल्लाह साहिब दल ये शान। इसलिए सरकारे गौसुल वरा का तकर्रुब इस जमाने में भी चलता। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला फतवे लिखते थे। अपने फतवे में लिखा, इस्तिफ्ता करने वाले ने पूछा, सवाल पूछा गवर्नमेंट से, ये जो टैक्स लिया जाता अंग्रेजों की गवर्नमेंट में, ये टैक्स लेना शरअ की रूह से कैसा है? तो आला हज़रत लिखते हैं, जुल्म है, सरापा जुल्म। किसी आदमी का माल किसी की मिल्कियत नहीं बनता जब तक कि वो आदमी खुद उसका मालिक किसी को न बनाए।
किसी को ना दे दे या मर जाए और वारिस उसके मालिक बने, बस ये तरीके। ये नहीं कि जबरदस्ती जिसके घर में से चाहा, जिसकी जेब में से चाहा, जिसके बैंक बैलेंस में से चाहा वो निकालवा लिया, ये नहीं चलेगा। आला हजरत ने उस पर कुरान और हदीस की दलीलें पेश। जरा सोचो, ब्रिटिश की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में कैसी जालमाना गवर्नमेंट, मगर आला हजरत को कोई खौफ नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ फतवा दे। समझ में आई बात? उस वक्त एक कानून बन गया था जो इस हुकूमत में भी चलता था कि 3 साल तक जो किसी का खेत जोत ले वो उस जमीन का मालिक हो जाता है। तो ये मसला भी पूछा गया, आला हजरत ने साफ जवाब दिया कि ये जुल्म है और जो उस पर कब्जा करेगा उसने हराम कब्जा किया, गासिब है, अल्लाह के नजदीक वो जालिम है और हर पल उसके ऊपर गुनाहों की यूरिश होती रहेगी जब तक के वो जमीन असल मालिक को वापस न करेगा। गवर्नमेंट के कानून की अल्लाह के नजदीक कोई हैसियत नहीं, जो कुछ हुक्म है वो अल्लाह का हुक्म है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। इसलिए कोई हुकूमत कुछ कर सकी आला हजरत, इसीलिए फरमाते हैं क्या कभी जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान अल्लाह। क्या कभी जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत तो वो हैं कि फरमाते हैं, यूं अर्ज करते हैं बारगाहे गौसियत में कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता हूँ पहरा तेरा। हाँ, इसलिए हम सब जितने गुलामाने करम और खाके राहे गौसे आज़म हैं, हम सब किसी से नहीं डरते, डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं और गौसे आज़म अल्लाह के रसूल के नायबे आज़म, और ये नायब हैं। इसलिए रसूल पाक जो दुनिया में बांटते हैं गौसे आज़म के हाथ में। इन्नमा नक़ासुम वल्लाहु ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, और वो नेमत मेरे आका गौसे आज़म को देते। लो बांटते जाओ, विलायत बांट रहे हैं, अब्दाल बना रहे हैं, कुतुब बना रहे हैं, गौस बना रहे हैं, वतन बना रहे हैं, फर्द बना रहे हैं, वो विलायत के अलग अलग मनसब अता कर रहे हैं। क्या शान है वो से आज़ाद। इसलिए रफीकान मिल्लत उनका दामन थाम के रखो। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, है ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच सादिक़ीन का दामन पकड़ो। गौसे आज़म सादिक़ीन नहीं सिद्दीक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? गौसे आज़म सिद्दीकीन में से है और सिद्दीकीन का दर्जा अंबिया और मुरसलीन के बाद। इसीलिए कुरान में फरमाया कि उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। समझ में आई बात? तो ये मतलब है कि अल्लाह ने इस तरतीब से जिक्र किया,
मान नबीयीन, नबीयीन का पहले, उनके बाद सिद्दीकीन, उनके बाद शुहदा, उनके बाद सालिहीन, इस तरह पर जिक्र किया। तो ये इसी तरतीब से मरातिब है। तो अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ये सिद्दीकीन कहते हैं, उनका दामन थाम के रखो। तो गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा दस्ते करम मेरे मुरीदों के सरों पर आसमान के शामियाने की तरह फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत करे और सिराते मुस्तकीम पर चलाए, मसलक के आला हज़रत पर कायम रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सैयद पे लाखों सलाम। कि हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो कावलों का, गौसे आज़म इमाम तो कावलों का, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हबीबी या रसूल अल्लाह, क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, खादिमे अहमद रज़ा हूँ, और ख्वाजा के दरगाह और सगे गौसुल वरा हूँ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस जलसे पाक की तमाम कार्रवाइयों को कबूल फरमा। अगर हमसे कोई खता सरदद हुई हो तो उसे दरगुदर फरमा दे। या रब्बल आलमीन, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, गौसे आज़म के सदक़े में हम सब के ईमान को सलामत रख, दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा, अपने अहकाम पर अमल करने की तौफीक दे। या अल्लाह, हमें गलत कारियों से बचा, नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सब के लिए इस जलसे पाक को ज़रिए निजात बना दे। या रब्बल आलमीन, हमारे बीमारों को शिफा दे दे। जो मुश्किल और लाइलाज बीमारियों में मुब्तला है,
मुश्किल इलाज बीमारियों में या ला इलाज बीमारियों में जो लोग मुब्तला, खुदावंदा तू अपने करम से उनको शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे, तमाम हाज़रीन की जायज़ मुरादें पूरी फरमा और इनके तमाम मुतअल्लिक़ीन आल व अयार माल व मनाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े में उन लोगों को औलाद सालेह अता फरमा जो औलाद के लिए मुंतज़िर हैं। खुदावंदा, जो असहाब औलाद हैं उनकी औलाद को सालेह बना। या रब्बल आलमीन, दुश्मनाने इस्लाम के शर्र व फसाद से बचा। या अल्लाह, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बदमज़हबों के मकर व फ़रेब से हम सबको बचा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा या करीम अकरिमना बिनूरिल फ़हम व अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल-फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, तबर्रुक तकसीम होगा। सभी यहीं पर बैठ जाएं। औरतों से भी गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और तबर्रुक तकसीम होगा। 17 रबीउल गौस